हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका टाइटल है एमएस वर्ड में एक रेफरेंस टैब है। ये एमएस वर्ड का इतना पावरफुल टैब है जो कि हमारे जितने भी हम प्रोफेशनल या रिसर्च या एकेडमिक डॉक्यूमेंट बनाते हैं उस डॉक्यूमेंट को बनाने में हमारी हेल्प करता है। हेल्प बहुत तरीके से करता है। ठीक है। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ जो पर्टिकुलर टैब हैं, टैब के अंडर में नंबर ऑफ हमारे पास क्या कैटेगरीज हैं, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, फुटनोट्स, साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी है। ये सारे के सारे हमारे उस पर्टिकुलर जो एकेडमिक या जो हमारा प्रोफेशनल या जो हमारा रिसर्च डॉक्यूमेंट है उसको बनाने में बहुत हेल्प करता है। तो ये बेसिकली काम कैसे करता है हम वन बाय वन देखेंगे। तो एक छोटा सा मैंने पेज यहाँ पर डिज़ाइन किया है। ठीक है। इसमें आप देखेंगे मैंने कुछ टाइप किया है। ऐसे ही आपका डॉक्यूमेंट होगा। अब ये जो आप देख रहे होंगे सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है दैट इज टेबल ऑफ कंटेंट। ये टेबल ऑफ कंटेंट का काम क्या है, ये क्या करता है हमारे पूरे जो भी डॉक्यूमेंटेशन हुई है, जो भी हमने डॉक्यूमेंट बनाया है, उस डॉक्यूमेंट के जितने भी हमारे सेक्शन हैं, जितने भी हेडिंग्स या सब हेडिंग्स हैं, ठीक है, उन सब हेडिंग्स और हेडिंग्स का एक समरी बनाएगा। और उस समरी को जो डॉक्यूमेंट का फ्रंट पेज है उस फ्रंट पेज पे पेज नंबर के साथ क्या कर देगा, पेस्ट कर लेगा। ठीक है। जिसे हम इंडेक्स पेज बोलते हैं। तो यहाँ पे आप इंडेक्स पेज बना नहीं रहे हैं, वो इंडेक्स पेज के लिए केवल आप एक क्या करें फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं। और वो इंडेक्स पेज आपके पूरे जो प्रोफेशनल एकेडमिक जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसका जो है वो फ्रंट पेज पे ऑटोमेटिकली बन के आपके सामने दिख जाएगा। तो करना कैसे इसे, इसके लिए हमें कुछ थोड़ा सा दो तीन ऑप्शंस को आपके डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना है। ठीक है। हमने डॉक्यूमेंट को हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हेडिंग्स में क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये जो मेरी ये है ये सब ये जो हमारी है इसको मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है आपके उस ऑटोमेटेड जो आप इंडेक्स बनाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूंगा मैंने जिसको भी जो फॉर्मेट में लाना है उसे सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका एड टेक्स्ट। इस एड टेक्स्ट में आप बताएंगे कि जो हेडिंग आपने सेलेक्ट की है ये हेडिंग वन है, हेडिंग टू है या हेडिंग थ्री है। हेडिंग फर्स्ट है, सब हेडिंग है या उसकी भी सब हेडिंग है। तो मैंने कहा ये लेवल वन है, मेन हेडिंग है। ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, नेक्स्ट जो हमारी सब हेडिंग है उसको सेलेक्ट करेंगे और उसे मैं दे दूंगा लेवल टू। ठीक, क्या दे दूंगा, लेवल टू। ऐसी मेरी ये सब हेडिंग एक और है, इसको मैं दे दूंगा लेवल थ्री। ठीक है। लेवल थ्री, तो ये इसकी क्या बन जाएगी, नेटवर्क की भी सब हेडिंग बन जाएगी। ऐसे ही हमारे पास और भी पेज होंगे, जैसे ये नेक्स्ट पेज है हमारे पास, इसको भी मैं अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करता हूँ। ठीक है। और इसको मैंने दे दिया लेवल वन। ठीक, और इसको दे दिया मैंने लेवल टू। ठीक है। इसको मैंने क्या दे दिया, लेवल टू दे दिया। ठीक है। और इसको मैंने दे दिया लेवल थ्री। लेवल थ्री बोले तो सब सब हेडिंग की भी सब हेडिंग। ठीक है। तो ये मैंने दे दिया, इसको लेवल थ्री दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो ऐसे ही मेरे पूरे जो भी रिसर्च डॉक्यूमेंट है उस पूरे रिसर्च डॉक्यूमेंट में मेरे पास ऐसे ही आपके पूरे जो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स। ठीक है। साथ ही आप मैं इसी में आगे बताऊंगा जो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, टेबलिंग अथॉरिटीज जो टेबल्स को भी आप कैसे, कैप्शंस को टेबल और जो फिगर्स हैं उन्हें आप कैसे मेंटेन करेंगे। यानी ऑटोमेटिकली आपकी सारी समरी, जो कौन सा फिगर, कौन सी हेडिंग, कौन सी टेबल आपके किस पेज पे है, ये ऑटोमेटिकली आपके इंडेक्स में आ जाएगी। और उसको जो करने में जो हमें सपोर्ट कर रहा है वो हमारे एमएस वर्ड का रेफरेंस टैब है। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूँ कि अब मैंने ये पूरे पेज वो बना लिया है, अब मैं चाहता हूँ इस पेज में जो हमारा ये पेज है, ये पेज हमारा, इस पेज की क्या है, सब हेडिंग आ जाए। ठीक है। यानी इस पेज में मेरे ऑटोमेटिक जो भी टेबल ऑफ कंटेंट है वो आपके यहाँ पे जनरेट हो जाए। तो और सपोज मुझे जो फॉर्मेट चूज करना है उसमें से मुझे इस फॉर्मेट को या इस फॉर्मेट को चूज करना है, तो मैंने इस फॉर्मेट को चूज करना सही समझा और मैंने इसे चूज कर लिया। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो जो आपके डॉक्यूमेंट का जो फ्रंट पेज है, यहाँ पे आपका जो भी ओवरऑल समरी आप देख रहे होंगे कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क को मैंने मेन हेडिंग बनाया था, उसकी सब हेडिंग ये है और उसकी भी सब हेडिंग ये है। ये कौन से पेज पे है और इसकी पूरी जानकारी, पूरा जो इन्फॉर्मेशन है
वो आपको ऑटोमेटिकली जो है टेबल ऑफ कंटेंट ने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, इसके साथ ही आप एक चीज़ और देखेंगे, जैसे आप चाहते हैं कि इस पूरे कंटेंट में आप चाहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आप इसे पढ़ना चाह रहे हैं या इसे देखना चाह रहे हैं कि इसमें क्या है, तो आपको स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, आप डायरेक्ट इस पर्टिकुलर टेबल ऑफ कंटेंट से अपने उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, उस सब हेडिंग हेडिंग या सब हेडिंग पे डायरेक्ट जंप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट। आप कैसे करेंगे, आपने जो आपकी की है यहाँ पे कंट्रोल की, आप इसे प्रेस करके रखेंगे, जो कीबोर्ड जो आपका है उसमें कंट्रोल की है उसे आप प्रेस करेंगे। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो जो आपका माउस का कर्सर है ये एक हैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो भी जिस पर्टिकुलर हेडिंग पे आप जाना चाह रहे हैं उस हेडिंग पे आप डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा एक और चीज़ है, सपोज मुझे कि क्या करना है, और कुछ मैंने ऐड किया अपने डॉक्यूमेंट में, और मैं चाह रहा हूँ कि यार ये इसकी जो रिपोर्ट है वो डायरेक्टली हमारे उसमें चली जाए, क्या हमारे जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। तो उसके लिए मैंने सपोज करो एक और दो हेडिंग्स और ऐड की। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मैथ टोपोलॉजी, ठीक है, और इसको मैंने लिख दिया हेलो, ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, हेलो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो आपका टेबल ऑफ कंटेंट है, जो पुराना जो डेटा है आपका, जो पुराना कंटेंट है उसी को ये यहाँ पे क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। अब आपने क्या करना है, आप जो भी नया ऐड करेंगे, कोई चीज़ आपके डॉक्यूमेंट पूरा होने के बाद आपने ऐड किया और आप चाहते हैं वो टेबल ऑफ कंटेंट कंटेंट में ऑटोमेटिकली वो भी अपडेट हो जाए, तो आपको क्या करना है, या तो आप इस पर क्लिक करें, ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी अपडेट दिख जाएगा, या आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ लिखा, तो जो भी आपके पूरे डॉक्यूमेंट में मान लो कोई हेडिंग जो थी वो पेज नंबर 3 पे थी, वो आपको पेज नंबर 4 पे चली गई है, तो अब आपको ये ढूंढने की जरूरत नहीं है कि वो हेडिंग कौन से पेज पे है। अब आपने क्योंकि फॉर्मेट में उसे ला रखे हैं, तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट अपडेट टेबल वाला जो ऑप्शन है उस पर अप्लाई करना है, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि जो भी अपडेट हुआ है, ठीक है, एंटायर टेबल को मुझे करना है, जो भी अपडेट हुआ है तो वो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैंने मैथ्स टोपोलॉजी की ये जो हेडिंग है ये मैंने बाद में ऐड की थी, तो ये आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो गया, अपडेट हो गया। तो ये ओवरऑल था हमारा टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में। अब हम बात करेंगे फुट नोट्स एंड एंड नोट्स के बारे में। फुट नोट्स और एंड नोट्स का जो समरी है वो है कि जब आप अपना जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है, ठीक है, वो प्रोफेशनल एकेडमिक जो भी डॉक्यूमेंट बनाया है, आप चाहते हैं कि उस डॉक्यूमेंट में जो कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड ऐसे हैं कि जिनकी आप एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि जो आप लिख रहे हैं उसके फ्लो में भी कोई गड़बड़ ना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फुट नोट्स और एंड नोट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे ये आपका बेसिक्स या कुछ भी आप यहाँ पे लेना जैसे मैंने ये कहा, ये नेटवर्क। अब नेटवर्क की डेफिनेशन तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चल रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो और ये वाला जो पोर्शन है ये भी डिस्टर्ब ना हो। तो मैं क्या करूंगा, इस पे फुट नोट्स या एंड नोट्स अप्लाई करूंगा। अच्छा, फुट नोट्स क्या होता है, फुट नोट्स हमेशा जिस पेज में आपका वो सेंटेंस या वर्ड है उस पेज के एंड में ऐड होता है, और एंड नोट्स हमेशा जो डॉक्यूमेंट आपका है उसके जो वो है उसके एंड में ऐड होता है। जब जैसे ही आपका कंटेंट कंप्लीट होगा उस कंटेंट के खत्म होने के तुरंत बाद आपका एंड नोट्स क्या हो जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, जैसे मुझे इंसर्ट फुटनोट करना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। इंसर्ट फुटनोट में देखेंगे आप यहाँ पे आपका वन आ गया। अब आप यहाँ पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन देना चाहे तो आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और उस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ पे कर्सर को यहाँ पे लाके देख सकते हैं कि भाई मैंने इसके बारे में क्या लिखा था एडिशनल। ठीक है, आप देखना भी चाह रहे हैं कि यार इस वन का मतलब क्या है और कहाँ है, तो आप यहाँ से शो नोट्स करेंगे तो ये आपको यहाँ से सीधे उस नोट पे ले जाएगा जहाँ आपने लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए वन है, ये टू वाला है, ये वन है। ठीक है, अभी आपका कहाँ पे क्या था, ये है ना, ठीक है, ये टू पे जा रहा है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट प्रीवियस फुट नोट्स, ये प्रीवियस को दिखाएगा। मान लो मल्टीपल फुट नोट्स आपने यूज करके, तो आप यहाँ से इस ऑप्शन का यूज करके देख सकते हैं कि ये आपका प्रीवियस फुट नोट्स, नेक्स्ट एंड नोट्स, और जो भी हमारे पास है यहाँ से आप सर्कुलेट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं आपके जो नोट्स आपने यहाँ पे यूज किए हैं। अब इसी चीज़ में मैं आगे आपको लेके चलूँ तो आप देखेंगे एंड नोट्स। तो एंड नोट्स का क्या काम होता है, देखो मैंने यहाँ पे सपोज करो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा, और मैं यहाँ पे इस पे करता हूँ एंड नोट्स। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो एंड नोट है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा, कुछ भी लिखा, एक्स वाई जेड यहाँ पे भी लिखा। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि ये बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस जो है वो तो पेज यहाँ पे है,
ठीक है। लेकिन इसका जो एंड नोट अप्लाई हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, डॉक्यूमेंट के एंड में जाके। देखिए यहाँ इसके बाद डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ये जो कंटेंट है इसे खत्म होने के बाद आपका ये एंड नोट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और सेम वही कॉन्सेप्ट है, आप यहाँ से देख सकते हो क्या देखना है आपने, फुटनोट्स देख क्या एरिया देखना है, एंड नोट्स का। मैंने एंड नोट्स का कहा तो आप एंड नोट्स पे सीधे चले जाएंगे यहाँ पे एंड नोट्स पे, ठीक है। तो एंड नोट्स और फुट नोट्स में सीधे सीधे ये है कि कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप उस डॉक्यूमेंट के किसी भी वर्ड के बारे में देना चाह रहे हैं, वो दे सकते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए एंड नोट्स और फुट नोट्स का यूज किया जाता है। फुट नोट्स हमेशा पेज के एंड में होता है, अप्लाई होता है, और एंड नोट्स हमेशा डॉक्यूमेंट के एंड में होता है। अब बात करते हैं साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी की। और साइटेशंस बेसिकली जो सिंपल सा एक हम एग्जांपल दें कि अगर हम किसी इंफॉर्मेशन को अपने आर्टिकल या बुक में या कहीं यूज़ कर रहे हैं, तो उसका जो रेफरेंस है कि भाई मैंने जो आपका ये जो डेटा है ये बेसिकली कहाँ से लिया गया है, वो जो अगर हम किसी को एक ब्रीफ रेफरेंस देते हैं तो वो हमारा साइटेशंस कहलाता है। और बिब्लियोग्राफी की बात अगर हम करें तो जितने भी साइटेड हमारे पास जो भी डेटाबेस है, जो भी साइटेड हमारे पास रेफरेंसेस हैं, उनकी जो लिस्टिंग होती है वो हमारी बिब्लियोग्राफी में होती है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे ये जो साइटेशंस और बिब्लियोग्राफी का यूज़ करेंगे। तो जनरल सा एग्जांपल है, सपोज मैंने इस पर्टिकुलर जो ये टॉपिक है क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर, इसको मैंने कहीं से क्या किया है, लिया है मतलब, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसे पहले साइटेशंस करूँगा। साइटेशंस का मतलब होता है कि मैंने ये जो पर्टिकुलर वर्ड लिखा है या जो ये इंट्रोडक्शन लिखा है, ये पैरा लिखा है, ये मैंने कौन से सोर्सेज से ला के रखा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, नया इसमें ऐड करूँगा जो भी हमारे सोर्सेस होंगे। अब आपको बताना है कि आप बुक लिख रहे हैं, बुक के लिए आप साइटेशन कर रहे हैं, बुक सेक्शन के लिए कर रहे हैं, जर्नल आर्टिकल के लिए कर रहे हैं, किसी कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग्स के लिए कर रहे हैं, किसके लिए आप कर रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे आपको लिखनी है, ठीक है। अब मैं सपोज जर्नल आर्टिकल के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथर का नाम आएगा, जो इस पर्टिकुलर जिस जिसका आपने डेटा यूज किया है उस ऑथर का यहाँ पे इंट्रोडक्शन आएगा। सपोज यहाँ पे ऑथर का नाम है डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे टाइटल क्या है। सपोज टाइटल मैंने कहा कि कंप्यूटर नेटवर्क्स, उस पर्टिकुलर की बात कर रहा हूँ मैं जहाँ से आपने डेटा लिया है, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड सिक्योरिटी, ठीक है। ये आप क्या कर रहे हैं, एक सोर्स बना रहे हैं। जनरल का नाम सपोज करो कंप्यूटर नेटवर्क जनरल का नाम है, ठीक है। कौन सी ईयर में कौन से ईयर का वो पर्टिकुलर आर्टिकल या वो पर्टिकुलर बुक या वो पर्टिकुलर सेक्शन, बुक सेक्शन कौन से ईयर का है, आपने कहा 2002 को, जो उसमें होगा कौन से पेज में कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, मैंने कहा 10th नंबर पेज में, वॉल्यूम कौन सा है, टू कौन सा, संस्करण कौन सा है उसका, इशू कौन सा है, ये आप सारा डेटा फीड करेंगे और इसे ओके कर देंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे जैसे ही आप ओके करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे वन बना हुआ है। वन बेसिकली अभी क्यों आया वन बना हुआ, वो आपको मैं अभी बताता हूँ। यहाँ पे जो स्टाइल्स होते हैं, आपको स्टाइल्स जिस स्टाइल को आप सेट करेंगे यहाँ पे, उसके स्टाइल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वो दिखने लग जाएगा। जैसे जैसे मैंने एपीए किया, तो एपीए के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे, ये बेसिकली उस पर्टिकुलर ये वर्ड है, ये वर्ड कहाँ से मैंने उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन कहाँ है, इस पर्टिकुलर जो मैंने रेफर किया है, जो साइट किया है, ठीक है। आप चाहे तो आप IEEE का यूज़ करें तो IEEE का यूज़ करें। अब मुझे ये देखना है कि मैंने इस पर्टिकुलर जो यहाँ पे है, इस ये वन जो साइटेड है वो किसको कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो बिब्लियोग्राफी की मैं बात कर रहा यहाँ पे आपके पास क्या है, पूरे सोर्सेस हैं, जहाँ जहाँ जो जो आपके पास, जैसे ये आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो लिस्ट ऑफ सोर्सेस आप पे अवेलेबल है, उस लिस्ट ऑफ सोर्सेस को आप क्या करोगे, यहाँ पे इंसर्ट कर दोगे। तो आप देखोगे यहाँ पे कि वन नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, तो वन नंबर आपका क्या, मनमोहन लखेड़ा कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, कंप्यूटर नेटवर्क वॉल्यूम ये इस जो इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दी है, ये इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर जो ये है रेफरेंस है, इसके अंडर से मैंने लिया गया है, ठीक है। ऐसे ही आप और देखेंगे दो नंबर आप कहीं पे भी जैसे यहाँ पे है, ठीक है। आपने क्या किया, इंसर्ट सोर्स, और इसमें गया साइटेड किया आपने इसको, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क, इसको किया, ये दो नंबर आ गया। अब दो नंबर आप देखेंगे फिर से, तो दो नंबर पे आपका कौन सा है, दो नंबर पे आपको कौन सा है, ये वाला है, IEEE वाला जो। तो ये बेसिकली क्या है, साइटेशंस वो ऑप्शन है जिसमें आप किसी को साइट कर मतलब किसी को रेफर कर रहे हैं कि भाई मैंने तेरे यहाँ से ये पढ़ा है
और उसको मैं आपको बता भी रहा हूँ, ठीक है? ये मैंने वहाँ से पढ़ के इसको लिखा है और उसकी पूरी जो कहानी है वो आपका बिब्लियोग्राफी बताता है, ठीक है? तो ये थे साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी की बात। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में कैप्शंस में। कैप्शंस में हमारे पास देखिए 2 टाइप के कैप्शंस आप पढ़ेंगे यहाँ पे। एक आपका टेबल कैप्शन हो गया और एक आपका फिगर कैप्शन हो गया। जैसे आप अपने रिसर्च उस मॉड्यूल में, रिसर्च टॉपिक में, रिसर्च प्रोजेक्ट में आप जैसे ये सपोज एक एप्पल है, आपने एक यहाँ पे फिगर का यूज़ कर रखा है, ठीक है? अब आप क्या कर रहे हैं इस फिगर को चाहते हैं कि मेरे पे जितने नंबर ऑफ फिगर्स हैं, मान लो मेरे पे 10, 20, 30, 40 फिगर्स हैं और मैं इन्हें एक एक करके मैनेज नहीं कर सकता कि कौन से पेज पे कौन से फिगर है। सपोज करो कोई ऐसा फिगर है कि जो पहले पेज पे था और बाद में वो सेकंड या थर्ड पेज पे चला गया, तो आप फिर वही मैनेज करते रहोगे कि भाई कौन से पेज पे मेरा कौन सा फिगर गया। तो उसके उससे बेटर है कि आप उसे रेफरेंस के जो ये टैब है हमारा कैप्शन, इसके थ्रू आप क्या करें, फिगर्स और टेबल्स को मैनेज करें। तो कैसे करेंगे? जैसे ये फिगर है मेरी, अब मुझे इसे कैप्शन देना है, तो कैप्शन देने के लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन। अब यहाँ पे आपको चूज करना है कि आप कैप्शन किसे दे रहे हैं। मैंने कहा फिगर को दे रहे हैं, इक्वेशन को दे रहे हैं, टेबल को दे रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखें जैसे फिगर को दे रहे हैं आप, तो ये जो फिगर 1 लिखा है, ये जब नेक्स्ट टाइम आप दूसरा फिगर ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेकंड नंबर फिगर आएगा, फिगर नंबर 2 आएगा। आप उसमें पूरी जो हमारा पूरा आर्टिकल है, पूरा जो रिसर्च प्रोजेक्ट हमारा या जो भी हमारा डॉक्यूमेंटेशन है, उस पूरे डॉक्यूमेंटेशन में फिगर 1 एक ही बार आएगा। ये ऑटोमेटेड होता है ताकि आपकी फिगर जो है वो क्या ना हो, डुप्लीकेट ना हो। तो आपने फिगर, अगर आप चाहते हैं कि फिगर 1 की जगह पे कुछ और आए, तो आप यहाँ पे इंसर्ट न्यू करके नाम से कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे RS फिगर्स, ठीक है, रिसर्च फिगर, ये मैंने लिखा। तो अब ये जैसे मैं इसमें लिखूंगा तो देखिए ये इसका जो कैप्शन है, जो लेवल है, ये चेंज हो गया है। लेकिन आप ऐसे पीछे बैक करके आप इसके लेवल को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अब आपने इंसर्ट किया, आप चाहो यहाँ पे इसका कैप्शन लिख सकते हैं कुछ भी। एप्पल आपने लिखा, ठीक है, रिसर्च, ठीक है? और जैसे आप इंसर्ट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली RS फिगर 1 एप्पल रिसर्च के नाम से ये आ चुका है, ठीक है? अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, ये अब मुझे क्या करना है, फिगर लिस्ट ऑफ फिगर्स यहाँ पे दिखानी है, क्योंकि मैं कंटेंट का लिस्ट ऑफ फिगर्स यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंसर्ट टेबल्स ऑफ फिगर। अब यहाँ से आप बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फिगर को इंसर्ट कर रहे हैं या टेबल्स को, इक्वेशंस को, जो भी आपका यहाँ पे आपने लिखा है यहाँ पे, ओके, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे आप लिखेंगे, देखिए आपका जो RS फिगर एप्पल्स रिसर्च के नाम से जो मैंने बनाया था, वो कौन से पेज पे है? 3 नंबर पेज पे। अभी अगर मैं इसे चेंज कर लूँ, सपोज करो यहाँ से, ठीक है, अगर ये चला गया 4 नंबर पेज पे सर, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, अपडेट फील्ड करना है, अपडेट एंटायर। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑटोमेटिकली जिस पर्टिकुलर पेज पे आपका फिगर जाएगा, उस पर्टिकुलर पेज को यहाँ पे आपका दिखाने लग जाएगा, ठीक है? ये ऑटोमेटिकली ये जो लिस्ट जनरेट होगी, ये यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी, ठीक है? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब मैंने एक टेबल बनाई है यहाँ पे, ठीक है? अब मैं चाह रहा हूँ कि इस टेबल पे एक मैं कैप्शन दूँ उस टेबल में, और इसको भी वैसे ही मान लो आप मल्टीपल टेबल्स आपने यूज़ की, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, तो आप थाउजेंड हंड्रेड्स ऑफ टेबल्स का अगर यूज़ कर रहे हैं, तो आप कितने टेबल्स का आप ध्यान रखेंगे, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आप रेफरेंस वाले जो हमारा टैब है, इसके थ्रू अगर आप टेबल को कैप्शंस के थ्रू, ये जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे कैप्शंस, यहाँ पे आप टेबल कैप्शन यहाँ से अगर दे रहे हैं, तो ये ऑटोमेटेड अपडेट होगा और ना ही किसी को डुप्लीकेट टेबल मिल सकता है, टेबल कैप्शन मिल सकता है, और ना ही आप इसमें कोई भी चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरे के पूरे उसमें अपडेट हो जाएगा वो, ठीक है? तो कैसे करेंगे, इंसर्ट, ठीक है, यहाँ से करेंगे इंसर्ट कैप्शन। अब आपको किसको देना है, टेबल को देना है, ठीक है? टेबल को आप कैप्शन दे रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं पर्सनल डिटेल जैसे, ठीक है? और आपने इंसर्ट किया यहाँ पे, जैसे आपने इंसर्ट किया तो ये देखेंगे आप कि ये आपका टेबल नंबर यहाँ पे पहुंच चुका है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे लिस्ट ऑफ फिगर्स आ चुका है, लिस्ट टेबल ऑफ कंटेंट आ चुका है। अब मैं चाह रहा हूँ लिस्ट ऑफ टेबल्स आ जाए यहाँ पे। और जैसे ही हम यहाँ पे जब हमारा टेबल भी जब कैप्शन हम यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स में, और यहाँ से हम जिसको भी यहाँ पे ऑटोमेटेड लिस्ट को आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाह रहे हैं, वो उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे मुझे टेबल को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पर्सनल डिटेल के नाम से आपने टेबल बनाई थी, ये
और ये आपकी यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे भी मैं देखना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये मेरा टेबल जो है ऊपर इधर कंटेंट ऐड करने से मेरी टेबल जो है वो सेकंड पोर्शन पे चलेगी, सेकंड अगले पेज में चलेगी। तो यहाँ से हम अपडेट फील्ड करके और यहाँ से, ठीक है, दोनों में से अपडेट इंटायर टेबल भी कर सकते हैं और अपडेट पेज नंबर भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे किया तो देखो 4 नंबर पे आपका ये पर्टिकुलर टेबल दिखाने लगे। तो ये तो इंसर्ट टेबल एंड कैप्शन था किसका, टेबल का, और फिगर के कैप्शंस को कैसे इंसर्ट करेंगे इसके बारे में था। अब एक इसमें एक और है, क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस बेसिकली जैसे हम बोलते हैं कि हम, जैसे यहाँ पे है हमारा कि मैंने यहाँ पे लिखा क्रॉस रेफरेंस, बेसिकली क्या होता है कि मैंने एक आर्टिकल लिखा और लिखा कि इसके बारे में आप वहां देखें, सी द सेक्शन या जो भी टेबल, टेबल 2.2 या टेबल नंबर 1। ठीक है, आपने ये लिखा। अब आप चाह रहे हैं कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसकी जानकारी, मान लो यहाँ पे लिखा पर्सनल डिटेल, यहाँ पे लिखा है पर्सनल डिटेल ऑफ स्टूडेंट। अब मैं कह रहा हूँ कि उसकी पर्सनल डिटेल को देखना है, तो पर्सनल डिटेल को देखने के आप टेबल नंबर 1 को देखें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्रॉस रेफरेंस बनाना पड़ता है। जैसे यहाँ जाएंगे और यहाँ से आपको क्या करना है, टेबल पे आपने लिखा और पर्सनल डिटेल पे क्लिक किया जैसे ही, तो ये क्या करेगा, ये देखिए आप टेबल नंबर 1 ये आपका आ गया। ठीक है, या ऑलरेडी ये सी, ये आप देखिए यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, इसको किसको, आपके जो कीबोर्ड में वो है कंट्रोल बटन है उसे दबा के रखो, कंट्रोल प्लस क्लिक। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए आपका जो आप जिस चीज़ के बारे में जानकारी जानना चाह रहे हैं वो आपको क्रॉस रेफरेंस में, यहाँ नहीं, यहाँ से सीधे कहाँ लेके चला गया, जहाँ पर्सनल डिटेल। ठीक है, पर्सनल डिटेल से उठा के और कहाँ ले गए, सीधे उस पर्टिकुलर टेबल पे ले गए जहां आपने वो पर्सनल डिटेल भरी है। तो यानी क्रॉस रेफरेंस लगाना मुझे कि सी द फिगर नंबर ऑफ दिस, सी द टेबल नंबर ऑफ दिस, और वो टेबल कहाँ है, वो पूरे प्रोजेक्ट में आपके पूरे डॉक्यूमेंटेशन कहीं भी हो, आपको केवल कंट्रोल का बटन दबाना और क्लिक करना, तो आप डायरेक्टली उस टेबल पे पहुंच जाएंगे और आपको वो पूरी डिटेल मिल जाएगी। बिब्लियोग्राफी और इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स के बाद अब नेक्स्ट हमारे पास मार्क एंट्री एंड मार्क साइटेशंस के बारे में मैं बताना चाहूँगा। मार्क एंट्री एक ऐसा टूल है आपके रेफरेंस टैब का, जिसमें आप अपने जो आपके डॉक्यूमेंट हैं उस डॉक्यूमेंट में कुछ वर्ड ऐसे हैं जिन्हें आप इंडेक्स में शामिल करना चाह रहे हैं। तो उन वर्ड को इंडेक्स में शामिल करने के लिए हमने क्या करना है, मार्क एंट्री जो ऑप्शन है हमारे पास रेफरेंस टैब के अंदर, उसका यूज करेंगे। कैसे करेंगे, आप सपोज करो कि ये आपकी कोई ये कोई वर्ड है, सपोज पावरफुल आपका कोई वर्ड है, इस वर्ड को आप अपने इंडेक्स में शामिल करना चाह रहे हैं पूरे डॉक्यूमेंट में। वो आपके एक वर्ड, जितने भी नंबर ऑफ वर्ड्स को आप शामिल करना चाह रहे हैं, तो आप उन वर्ड्स को वन बाय वन क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और उन्हें क्या करेंगे, मार्क एंट्री में शामिल करेंगे। मार्क एंट्री में पहले आपको उस वर्ड को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, मार्क एंट्री करेंगे। ठीक है, मार्क एंट्री करते ही आपको यहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर दिखेंगे। उन कैरेक्टर्स को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और जो आपके कीबोर्ड में कंट्रोल और शिफ्ट बटन का यूज करेंगे, साथ में स्टार का यूज करेंगे, तो वो आपका यहाँ से हट जाएगा। अब आपने जिस वर्ड को मार्क किया है, आप उस वर्ड को इंडेक्स में क्या करना चाह रहे हैं, शामिल करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो शामिल कैसे करेंगे, ये आप इंसर्ट इंडेक्स में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और आपको क्या करना है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे राइट अलाइन पेज नंबर्स को हम ऐसे, आपका जो वर्ड है पूरे डॉक्यूमेंट का वो ऐसे दिखेगा। और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये देखो, ये वर्ड आपने इस वर्ड को आपने मार्क किया था डॉक्यूमेंट के अंदर, और ये जो वर्ड है ये आपके इस पूरे डॉक्यूमेंट में, पूरी बुक में, पूरे आर्टिकल में कौन से नंबर पेज पे आपका वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो ये थी बात किसकी थी, मार्क एंट्री की। आप इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स को भी ऐड कर सकते हैं। मान लो एक वर्ड आपको और ऐड करना है, आप इसे मार्क एंट्री करें। ठीक है, मार्क करें, मार्क एंट्री करने के बाद अब आपको क्या करना है, इस वर्ड को भी आपको क्या करना है, इसी इंडेक्स में लेके आना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना आपको, ये इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपडेट इंडेक्स में जैसे क्लिक करेंगे आप, तो जो आपके दोनों वर्ड थे, ठीक है, ये आपको क्या हो गया, यहाँ पे दिखने लगे। जो जो वर्ड आपके यहाँ पे आपने जिनको वर्ड क्या किया, मार्क किया है, जितने भी आपके वर्ड थे डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है, उनको आपने मार्क किया। एक और चीज़ है, यहाँ पे आपको ये दिखा रहा होगा कि ये 2 कॉलम में आ रहा है। आप यहाँ जब इंडेक्स को मार्क कर रहे हैं तो यहाँ से आपको पूछेगा कि कॉलम में कितने चाहिए आपको। अगर आप इसे सिंगल कॉलम करेंगे तो ये आपके क्या आएगा,
दो अलग अलग उसमें आएगा, एज ए इंडेक्सिंग में आएगा। अगर आप डबल कॉलम करेंगे तो दो वर्ड आपके एक ही पर्टिकुलर लाइन में आने शुरू हो जाएंगे। ये था मार्क एंट्री का, ठीक है। अब हम बात करते हैं मार्क साइटेशन। मार्क साइटेशन बेसिकली एक ऐसा टूल है रेफरेंस टाइप का, जिसमें आप जैसे आपके पास ये बेसिकली लीगल डॉक्यूमेंट्स को बनाने, लीगल डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे किसी केस की समरी है, किसी केस के बारे में आप बात कर रहे हैं, आप संविधान का कोई आर्टिकल है या कोई रूल्स हैं, कोई रेगुलेशंस हैं, आप ऐसे ऐसे ही जितने भी हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे आप किसका यूज करेंगे, मार्क साइटेशन का यूज करेंगे। मार्क साइटेशन का यूज करने के लिए जैसे यहाँ पे लिखा लेट्स सी दैट आर्टिकल नंबर 21, आप चाहते हैं कि ये एज अ साइटेशंस का मतलब क्या हो गया कि आप ने ये जो उठाया है किसी पर्टिकुलर रेफरेंस से उठाया है, तो उस रेफरेंस को आप बुक के एंड में देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले मार्क साइटेशंस करेंगे, ठीक है। और ये आपका यहाँ से आप कैटेगरी भी चूज कर सकते हैं, आप किस कैटेगरी के अंडर में चाहते हैं, केसेस के अंडर में आए, अदर अथॉरिटीज है, ट्रीटीज हैं, रेगुलेशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, ये इनके अंडर में आप कहीं पे भी इनको कोई एक कैटेगरी के अंदर इसे रखेंगे। मैंने सपोज केस के अंदर रखा है, ठीक है। और आप इसे क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। मार्क करते ही फिर से वही कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्टार, और अब आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर रेफरेंस को, ठीक है, बुक के एंड में क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए क्या लिखेंगे आप, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज, किस पर्टिकुलर केस के अंडर में, किस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर था वो करेंगे आप, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इंसर्ट जैसे करेंगे तो ये आपको दिख जाएगा केसेस के अंदर में, लेट्स सी आर्टिकल नंबर 21, जो वर्ड आपने जिसको भी मार्क किया था वो आपका बुक के एंड में दिखने लग जाएगा। जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल हैं जो आपके लिए मतलब जिन्हें आप चाहते हैं कि वो उन्हें आप साइट करें, तो वो आप कहाँ ऐड करेंगे, उसे मार्क साइटेशन के अंदर में ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये जो था ये रेफरेंस टैब के बारे में था। और ये रेफरेंस टैब जितने भी रिसर्च या जितने भी हमारे प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट के जो थ्योरीज हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स जिन्हें हम कहते हैं, या और भी जितने भी हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तो ये आप जरूर पढ़ें, जरूर देखें इसे, इस वीडियो को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।